नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीआरपीएफ का जो पेपर हो रहा है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का 2023 में जो पेपर हो रहे हैं, उसके हम लोग 26 फरवरी के सभी शिफ्ट को जितने पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं। जितने भी प्रश्न मिल पाए हैं हम लोग को, वो सारे प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी संभावित प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके और लाभ उठा सकें। और शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे बात करते हैं आज। तो ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि सालाबाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये इतिहास का प्रश्न पूछा गया है। जो कह रहा है जो सालाबाई की संधि हुई थी उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो मई 1782 में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। जून 1782 में हेस्टिंग द्वारा इसकी पुष्टि की गई। संधि ने दोनों पक्षों के बीच 20 वर्ष के लिए शांति की गारंटी दी थी। तो ये कब हुई थी, आप इसके बारे में जान लिए हैं कि सालाबाई की संधि कब हुई और कौन गवर्नर जनरल था। तो सालाबाई की संधि का मुख्य प्रधान जो थे प्रधान थे वो आप लोग इसमें देख लीजिएगा, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या के इसके उद्देश्य थे। और क्योंकि पूछ सकता है प्रश्न, लेकिन सीआरपीएफ में इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। आपको गवर्नर जनरल पूछ लिया, इसका समय पूछ सकता है, बस इससे ज़्यादा गहराई में नहीं पूछेगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। ये करंट का प्रश्न है और जो कि अभी जल्दी 2 महीने के अंदर बनाए हैं, 2-3 महीने के अंदर ही। तो वहीं से प्रश्न पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बनाए गए दोहरा शतक बनाए हैं। तो कौन थे ये, देख लीजिए, शुभम गिल थे। 2023 में शुभम गिल 23 साल 132 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक बनाया था। कौन बनाया था ये दोहरा शतक? न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभम गिल बनाए थे। और 2022 में ईशान किशन ने 24 साल 145 दिन बांग्लादेश के खिलाफ बनाया दोहरा शतक। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तो आप जानते हैं कि 3 बार 13 शतक लगा चुके हैं। सबसे ज़्यादा वनडे वनडे जो मैच होता है उसमें सबसे अधिक जो सर्वाधिक स्कोर होता है वो रोहित शर्मा का है, 264 रन। जो कि अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ना टूटेगा। टूटेगा तो हो ही सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे, देखा जाएगा कि कौन इनका रिकॉर्ड तोड़ता है। वैसे भी तो ये नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो इसका जवाब आप लोग देख लिए हैं कि क्या होगा, सबसे कम उम्र में कौन बनाया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पाँचवीं खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन करेगा। जो 5वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम का, उसकी मेजबानी कौन सा करेगा। तो 5वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका आयोजन जनवरी फरवरी में मध्य प्रदेश में होगा। तो अब देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम, कॉमनवेल्थ गेम, जितने भी गेम हों उनके बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है। तो 5वां इंडियन यूथ गेम कहाँ पे हुआ है आयोजन इसका? मध्य प्रदेश में हुआ है। गेम का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर एवं बालाघाट में किया जाएगा। इसमें 30 खेल होंगे, 7,000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आया था ये कि गरीबी के मामले में भारत में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। अब इस पर ध्यान देना होगा कि गरीबी के मामले में पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, क्योंकि अब इसमें पहला नहीं पूछ लिया, इसमें दूसरा पूछा है। तो इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा गरीब कौन है और सबसे कम कौन गरीब है। तो इस रिपोर्ट में दिया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51.91% जनता गरीब है। वही झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है
तो जितने भी लिस्ट दिए गए हैं 5वें नंबर तक, ये आप लोग ये इसमें देख लेंगे। तो दूसरा सबसे गरीब कौन हुआ? झारखंड हुआ। लिस्ट दी गई हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। गरीबी कैसे मापी जाती है, इसके आंकड़े, इनका स्थान क्या है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में हुआ था। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का क्या था? संरक्षक रहा था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में 1556 में हुई थी दूसरी लड़ाई, अकबर और हुमायूं के बीच हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। तो इससे प्रश्न अकबर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी बात पानीपत की प्रथम लड़ाई से आ गया है। इसका राज्याभिषेक पूछा गया, तो द्वितीय तृतीय भी आप दो देख लीजिए कि कब हुआ था, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम सारे बताते चलें। आप लोग देख लीजिएगा कब हुआ, कौन कौन किन के बीच में लड़ा गया। बाबर से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लीजिए कि बाबर ने 4 युद्ध लड़ा, कौन कौन युद्ध लड़ा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5G से संबंधित है, 5G ड्रोन से संबंधित प्रश्न आया है। तो ये टेक स्टार्टअप फार्म IG ड्रोन से उससे संबंधित है। तो ये आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी इस समय चर्चा में है, लॉन्च किया गया है, उससे गूगल के देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO देख लीजिए, यूट्यूब के CEO बदले गए हैं, इनके देख लीजिए। तो ये प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अफगानिस्तान की कितनी सीमा भारत से लगती है? तो अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। पूछ रहा है अफगानिस्तान की कितनी सीमा भारत से लगती है, तो कितनी सीमा लगती है बताइए। इसमें देखिए कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। इस रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। तो कितनी है? 106 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु को चलाया था या बनवाया था, किस धातु से पूछा जा रहा है कि जो इल्तुतमिश था उसने जो जीतल का सिक्का चलवाया था वो किस धातु से मतलब बनवाया था, किस धातु का था। तो जो इल्तुतमिश का जो जीतल का सिक्का था वो इल्तुतमिश ने चांदी का, टका और तांबे का जीतल चलाया था। तो तांबा जो जीतल है वो किसका था? तांबा का था, चलाया था। पूरी तरह अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 150 ग्राम का था। तो जो जीतल था वो किस धातु का था? तांबे का था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न पूछ लिया गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसको आप लोग याद कर लीजिए कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो बताइए। मित्र पर गमछा झार, यह आप ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, इससे आप देख लीजिए। अब ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है। तो आप लोग देख लीजिए कि सबसे नज़दीक कौन सा राज्य है, सबसे दूर को नहीं, दूर मत देखिए, नज़दीक वाला देख लीजिए। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। ये हमने क्लास लिया था भारत के भूगोल में, उसमें हमने प्रश्न बताया था कि कैसे गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। इससे भी प्रश्न जितने भी बने, हमने कहा था कि ये प्रश्न आएगा, पूछा जा सकता है। तो भूगोल से उससे प्रश्न पूछा गया है। हमने इसकी GS की क्लास ली थी भूगोल की, 3-4 क्लासें ली हैं, उसी से ये प्रश्न आया है। आवर्त सारणी से क्रोमियम को किस वर्ग समूह में रखा गया है? देख लीजिए, क्रोमियम से पूछा गया है। तो आवर्त सारणी पीरियाडिक टेबल आप लोग देख लीजिए, कौन सा निष्क्रिय गैस है और कहाँ क्रमांक किसका है, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान से रिलेटेड है कि संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो संविधान से पूछ लिया गया है, तो 360 किससे है ये आपको लिखा होगा, देख लीजिए यहाँ पे कि अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। अब 360 पूछा गया है तो 56 भी पूछा जाएगा और 352 भी पूछा जाएगा। अगर 360 वित्तीय आपातकाल पूछा गया है तो अब क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आपात पूछा जाए,
राष्ट्रपति शासन पूछा जाए राज्य में तो 360, 356 और 352 दो, ये भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध पूछ लिया गया है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो जब रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ तो क्या बंगाल के नवाब हार गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध पूछ सकता है, तराइन का द्वितीय युद्ध पूछ सकता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। कौन कौन लड़ा था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गौरी पहले युद्ध में हार गया था, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। तो इससे प्रश्न आपको देख लीजिए जितने भी बनते हैं, और ध्यान दीजिए कि आने वाले प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। इसीलिए हमने नीचे इसको दे दिया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1565 में हुआ। तो जितने भी प्रश्न इससे सबसे बन सकते हैं महत्वपूर्ण, ये देख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। हेक्टर मुनरो अवध के नवाब बंगाल के नवाब तथा मुगल बादशाह के बीच। इस युद्ध के बक्सर का युद्ध पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसको हमने यहाँ पे ले लिया है। तो बक्सर का युद्ध हो गया। अब क्या है? अब यहाँ पे हेक्टर मुनरो हो गया। अब क्या पूछा है अगला प्रश्न है कि विश्व हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? अब की वाला उड़ीसा में हुआ था। अब यहाँ देखिए हमने क्या कहा था? यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम जितने भी हुए हैं ये शीतकालीन, तो जितने भी इसमें देख लीजिए कि कौन सा देश कितने पदक जीता है, कौन पहले स्थान पर है। भारत के तो अवश्य देखिए कि भारत के कौन से खिलाड़ी ने जीता है। तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ। तो इससे देख लीजिए कौन इसमें जीता है। और गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है, ये भी प्रश्न तो पूछा ही गया था पहले। तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में हुआ था। तो बताइए वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है? 280 है। वार्षिक जो बजट है उसको कहते हैं बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो किसमें है? 112 में है। राष्ट्रपति का समाधान आर्टिकल है, क्षमादान होना चाहिए यहाँ पे। चलिए तो कौन सा है? 72 है। तो अगला है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग 85 दिया हुआ है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद है 76। तो ऐसे पूछा जाएगा वित्त आयोग से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख लीजिए यहाँ पे। राष्ट्रपति से तो अनुच्छेद अब आपको देखना पड़ेगा। तो यही सब प्रश्न है वहाँ पे जो भी जितने भी पूछे गए हैं, इसके जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे देख लीजिए, उसके दिए हुए हैं। दोहरा शतक जो पूछा गया था उससे रिलेटेड जो भी यहाँ प्रश्न बन सकते हैं सालाबाई की संधि से, तो ये आपको दिया गया है। उसका डेट, एग्जैक्ट डेट यहाँ दिखाया गया है। राष्ट्रपति शासन से तो भारत की सबसे कम सीमा किससे लगती है? वही प्रश्न है क्योंकि ये दे दिया गया है राज्य। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जो भी सीआरपीएफ का जो पेपर हो रहा है हेड कांस्टेबल का, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न मिलेंगे उसको हम लोग देखेंगे और उसको यहाँ पे चर्चा करेंगे। आने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं उस पर हम भी लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए जिन लोगों ने नहीं इसको सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें और आप शेयर कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगला प्रश्न जो भी आएगा, जितने भी प्रश्न मिलेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।